बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने जैसे सुना ही होगा कि अमेरिका में दो बैंक लूट गए, क्रैश हो गए, लिक्विडेट हो गए। एक है आपका एसवीबी बैंक और दूसरा एक और बैंक है, उसका नाम आप देख लीजिएगा गूगल में। तो मित्रों, ये दो बैंक जो हैं अमेरिका में लूट गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये किस तरह हुआ, आपको ये पता ही है कि जितने भी लोग जिन्होंने अपना पैसा रखा हुआ था इन बैंकों में, वो एक साथ उठकर चले गए उस बैंक से पैसा निकालने के लिए। और बैंक में इतने पैसे थे नहीं, क्योंकि बैंक भी जो है कहीं ना कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखती है। तो एक साथ सारे लोगों को पैसा दे नहीं सकी, तो जिसको जो बोला गया कि भाई बैंक क्रैश हो गया, बैंक ख़त्म हो गया, बंद हो गया, जो भी आप बोलना चाहें उसको। तो इसी तरह दोस्तों, मैं आपको अब भारत की ओर भी लेके आना चाहता हूँ। आपको पता ही है कि भारत में भी कई सारे बैंक जो हैं वो डूबे हैं। उसमें एक था आपका पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पीएमसी बैंक। दूसरा यस बैंक भी आपको याद होगा, वो भी अभी डूब गया था, गलत लैंडिंग, गलत लोन वगैरह देने की वजह से। और एक कोई लक्ष्मी विलास बैंक भी था, वो भी डूबा था। इस तरह कई ये जो बैंक थे, जो रिजर्व बैंक के अंतर्गत बड़े बैंक आते थे, वो डूबे थे। और कई सारे कोऑपरेटिव बैंक भी काफ़ी इधर उधर कई राज्यों में डूबे हैं। और कोऑपरेटिव कंपनियां तो कई सारी हैं डूबी हुई, जिनमें बहुत आम लोगों के पैसे डूब गए। और राजस्थान में ये नवजीवन कोऑपरेटिव का तो मामला अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, जब से इसकी जांच पड़ताल की बात चल रही है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आम जनता का पैसा जो भारत के बैंकों में रखा हुआ है, वो भी कहीं कोई सुरक्षित है नहीं दोस्तों। आप सोचते होंगे कि ये जो बड़े बड़े बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सरकारी बैंक हो गए, ठीक है, तो ये सब बैंक बड़े मजबूत होंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ होता है नहीं। जो भी पैसा आप बैंकों में रखते हैं, बैंक भी उनको कहीं ना कहीं लगा के रखते हैं, इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। तो अगर एक साथ जितने भी लोगों ने अपना पैसा बैंक में रखा हुआ है, वही बैंक के पास में पूरी की पूरी रखी हुई एक दौलत होती है, पूंजी होती है उस बैंक में रखी हुई, उसी को जो है बैंक इन्वेस्ट करता है, ब्याज पर लगाता है बाहर। लेकिन आप जितने भी लोग, जितने भी कस्टमर्स है बैंक के, अगर एक साथ वो अपना पैसा उठाने एक किसी भी दिन या 2 दिन या किसी भी समय एक इकट्ठे चले जाएं, तो आपके भारत का भी बैंक जो है हाथ ऊंचा कर देगा और कह देगा कि हम लूट पिट गए, बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, बैंक लिक्विडेट हो गया जी, बैंक खराब, बंद हो गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके बैंक जो हैं भारत के, चाहे स्टेट बैंक का नाम लीजिए, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा या एनी XYZ कोई भी सरकारी बैंक का नाम लीजिए, या कोई प्राइवेट बैंक्स भी, ICICI, HDFC, जो भी हैं आपके बड़े बड़े जो भी बैंक हो, आपने जहाँ पे खाता खोल रखा हो, सुरक्षित कोई भी नहीं है। अगर किसी भी वक्त अगर सारे लोग चले जाएं वहाँ एक इकट्ठा पैसा उठाने के लिए, जिस तरह अमेरिका के बैंक के साथ हुआ, तो वो बैंक क्रैश कर गया, उसके पास पैसे ही नहीं थे लोगों को देने के लिए, इसी तरह भारत में भी हो सकता है। तो पहले तो बात ये हो गई आपके समझने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपका जो यहाँ पे बैंक है वो बहुत सुरक्षित है, पहली बात। अब दूसरी बात पर ये आते हैं दोस्तों कि आपके जितने भी यहाँ पे बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे बड़े बड़े जितने सरकारी बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, ठीक है, तो प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक सभी को आप देख लीजिए, सब में ये देखा जाता है कि 3 से 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5%, मतलब जितने भी बैंक के पास पूंजी होती है उसके करीब 5% जो है, वही जो है लॉस होता है बैंक को सालाना, जिसको बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी वो बैंक का 5% पैसा जो है डूबत खाते में चला गया, डूब गया, वो नहीं आएगा, या पता नहीं कब आएगा, उसका कुछ लेना देना नहीं है, अब कभी भी आ सकता है फ्यूचर में।
तो मेरा मित्रों कहना ये है कि सबसे पहली बात तो मैंने कही थी कि आप ये दिमाग से हटा दीजिए कि आपका जो भी पैसा पड़ा हुआ बैंक में सुरक्षित है, क्योंकि आपके बैंक की सुरक्षित नहीं है। क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि सब लोग चले गए बैंक से अपना पैसा उठाने, तो वो बैंक जो है हाथ खड़े कर देगा, डूब जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो आप ये बताइए अमेरिका में भी क्या ऐसा सोचते थे लोग कि ऐसा हो सकता है? वहां भी तो दो बड़े बैंक डूब गए, वहां भी तो लोग क्यों चले गए? इसलिए चले गए क्योंकि उनको भी ऐसी खबर और ऐसा कुछ लगा कि भाई बैंक से पैसा उठा लेना चाहिए, नहीं तो मेरा पैसा फंस जाएगा या ये बैंक डूबेगा, या ऐसा कुछ जो है चली है वहां हवा हवा चली है। तो जब अमेरिका में ऐसा हो सकता है, बैंक ऐसा जा सकते हैं बैंक से पैसा उठाने, तो इस तरह भारत में नहीं हो सकता है। ये आप अपने बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल इस चीज को निकाल के हटा दीजिए, दिमाग से बाहर कर दीजिए आप। पहली बात, कुछ टाइम पहले भी आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी ऐसी कुछ अफवाह हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग अपना पैसा उठाने के लिए गए थे। फिर आईसीआईसीआई बैंक ने भी जो है अपने टीवी और अपने मार्केटिंग माध्यम से लोगों को बताया और इन्फॉर्मेशन दी कि भाई ऐसी कोई बात नहीं, हमारा बैंक बिल्कुल मजबूत है, ये वो जो भी है। तब उसके बाद में वो बात खत्म हुई। अगर भारत की जनता इस तरह आईसीआईसीआई बैंक से भी एक इकट्ठा पैसा उठाने चली जाती, तो बैंक भी, आईसीआईसीआई बैंक जो इतना बड़ा बैंक है, वो भी नहीं बचता। तो पहले भी हो चुका है, कई बैंक भारत में डूबे हैं, वो भी सही है। अमेरिका में लेटेस्ट ये जो दो बैंक डूब गए, आपको पता है, वो भी सही है। एक इकट्ठा बहुत लोग जा सकते हैं एक साथ पैसा उठाने के लिए। तो आपको ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और अगर ये सब चीजें हो जाएं तो बैंक डूबना बहुत आसान चीज होती है, बैंक बिल्कुल डूब जाता है। तो इसलिए आप अपने दिमाग से इस चीज को निकाल दीजिए कि आपका जो नेशनलाइज बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता, नहीं डूब सकते। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो भी एनपीएस की जो मैं बात कर रहा था, तो बैंक का जो पूरा पैसा होता है, जो आप लोगों ने सबने जो जमा किया रहता है जनता ने, तो उसका 5% जो है वही नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। जो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करके रखती है बैंक, वो डूबत खाते में चला जाता है, वो वापस नहीं आता है। अब देखिए, मेरा ये कहना है आपको कि आपको तो पता ही है कि भारत के अंदर में आपका अगर बैंक डूबता है तो आपको 5 लाख तक आपको जो है वापस पैसा मिल सकता है। 5 लाख से ऊपर आपको 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा अगर आपका बैंक डूब जाता है। तो 5 लाख के अंदर जितने भी पैसे पड़े हुए हैं, आपका समझ लीजिए 10-20 हजार कुछ भी पड़ा हो पैसा, तो वो तो 5 लाख आपको देंगे नहीं। आपका तो 5, 10, 20, 25, 50 हजार जो भी पड़ा है वो आपको मिल जाएगा, 5 लाख तो मिलेगा नहीं। ठीक है। लेकिन अगर आपका 5 लाख से ऊपर जो पैसा पड़ा हुआ है, 10 लाख पड़ा हुआ है, 7 लाख पड़ा हुआ है, 6 लाख पड़ा हुआ है, या जो भी कितने भी करोड़ पड़े हुए हैं आपके, तो आपको सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे। उसके ऊपर के जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे जो है डूब जाएंगे आपका। तो मेरा ये कहना है कि जब भारत में जब बैंक जो हैं, या बैंकिंग सेक्टर में जब 5%, ज्यादा से ज्यादा 5% ही पैसा जो आपका लेती है बैंक और उसको इन्वेस्ट करती है, और उस पैसे का 5% ही डूबत खाते में जाता है, लॉस होता है बैंक को, जिसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। तो मेरा ये पूछना है, तो आपका जो है पैसा आपने जो बैंक में रख रखा है, उसका 5% जब आपका बैंक डूब जाए, तब उस पैसे का 5% बैंक काट के और बाकी पैसा आपको वापस करे। ठीक है। बैंक ऐसा क्यों कहती है कि भाई आपका आपका कितने भी करोड़, कितने भी लाख पड़े हुए हैं बैंक में, लेकिन आपको 5 ही लाख मिलेंगे। आपके 1 करोड़ पड़े हैं तो भी 5 लाख मिलेंगे, 95-95 लाख आपके गायब हो जाएंगे, डूब जाएंगे। आपके 10 लाख पड़े हैं तो 5 ही लाख मिलेंगे और 5 लाख गायब हो जाएंगे। बताइए, ये ऐसा क्यों है? क्यों कहती है बैंक? ये तो गलत बात है। जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है आपका, बैंक का टोटल जो पैसा है उसका 5% है, ठीक है, तो बैंक फिर इस तरह से कैसे कह सकती है भारत के लोगों को कि आपका 5% जो है, आपका जो 5 लाख है बस वही मिलेगा आपको? और ना कोई 25-50 हजार वालों को ये है कि बैंक उनको ज्यादा मांट रही है कि भाई बैंक जो है डूब गया तो आपको थोड़ी सी हम ये सहूलियत देते हैं, लीजिए थोड़ा और पैसा रख लीजिए आप। वो तो है नहीं। तो 5 लाख के अंदर वालों को तो जितना उनका रकम है उतनी मिलेगी, लेकिन 5 लाख के
ऊपर जितने भी लाखों करोड़ों रखे हुए हैं आपको सिर्फ 5 लाख मिलेगा, बाकी आपका सारा डूब जाएगा। तो प्रश्न यही है दोस्तों कि जब बैंक के पास में समझ लीजिए आप 100 करोड़ रुपए पड़े होंगे, तो 100 करोड़ का अगर 5%, ठीक है, 5 करोड़ रुपया ही डूबत खाते में जाता है किसी भी साल में। ज्यादा से ज्यादा कह रहा हूं, किसी बैंक में तो 3% ही है, 4% ही है। एचडीएफसी बैंक का तो 2% है कि भाई 100 करोड़ है तो 2 करोड़ जो है वो डूब गया पैसा। एचडीएफसी बैंक का सबसे कम है, बाकी ज्यादा से ज्यादा 5% है। तो आप बताइए, अगर बैंक डूब गया तो उसका तो 5 ही करोड़ जो है वो 5% जो होता है एनपीए, वही डूबने के रूप में जाना चाहिए। बाकी तो पैसा बैंक का कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया हुआ रहता ही है। तो जनता अगर एक साथ पैसा मांगने चलेगी तो बैंक ये कह सकता है कि भाई आप 95 करोड़ तो इन्वेस्ट किया हुआ हमने, अब जो है धीरे धीरे जैसे पैसा आएगा हम आपको दे देंगे। तो ये तो बात कहीं भी नहीं सुनी होगी आपने। भारत में तो ऐसा लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ने कि जी बैंक डूब गया तो आपका जो है 5 लाख के ऊपर जितने पैसे हैं सब कुछ सारे डूब गए। तो ये आप बताइए, ये कहाँ के न्याय की बात हो रखी है यहाँ पर? आप ये प्रश्न जो है उठाइए, सब जगह पूछिए, शेयर कीजिए, सरकारों से पूछिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, रिजर्व बैंक में, सब जगह इस बात को फैलाइए कि भाई ये ऐसा क्यों है कि आपने जितनी भी पूंजी रखी हुई है, आपके जैसे जैसे जितने भी करोड़ों लोग होंगे उन सब की टोटल पूंजी मिला के जो बैंक में रखी जाती है उसका सिर्फ 5% ही डूबता है, एनपीए होता है। तो आप लोगों का भी जब बैंक डूबे तो 5% पैसा काट के बाकी पैसा आपको मिलना चाहिए, भले उस सीधा उसी समय ना मिले, फ्यूचर में मिले, रुक के मिले, 6 महीने साल, जैसे जो पैसा वापस बैंक को मिले, बाकी 95% जो डिपॉजिट किया वो मिले जब बैंक को, तब तो आपको वैसे धीरे धीरे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये आपने तो सुना ही होगा कि नियम ये है कि बैंक अगर डूब गया तो आपको सिर्फ जो है मैक्सिमम 5 लाख तक मिल जाएगा, बाकी आपका जितना भी पैसा, करोड़ों हो चाहे अरबों हो चाहे लाखों हो, कई लाखों जितने हो, सब डूब जाएंगे, सब डूबत खाते चले जाएंगे। तो पहला तो प्रश्न आपको देखिए दोस्तों ये उठाना चाहिए कि ये ऐसा क्यों है। बिल्कुल ये आपके काम की चीज है, आपके बहुत समझने की चीज है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ये प्रश्न उठाना चाहिए। सबसे मेन समझने की बात है आपका पैसा। आपको इस चीज के लिए बिल्कुल भारत सरकार से पूछना चाहिए कि भाई ये कौन सा आपने नियम बना के रखा हुआ। तो पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात यह है कि जब अमेरिका में अभी जो 2 बैंक डूबे हैं तो वहां पे तो किसी भी व्यक्ति का एक भी पैसा नहीं डूबा है। यहाँ पे तो ऐसा नियम है कि आपका 1 करोड़ हो, 10 लाख हो, आपका 5 लाख मिल जाएगा, बाकी जो पैसा है वो बाकी सब डूबत खाते में चला गया। लेकिन अमेरिका में तो जो दो बैंक डूबे हुए हैं वहां पर एक भी व्यक्ति का 1 रुपया भी नहीं डूबा है दोस्तों। वहां पे सरकार ने सारे के सारे जितनी भी डिपॉजिट होती है बैंक की उन सब का इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ है। तो एक नया पैसा भी किसी भी एक भी व्यक्ति का नहीं डूबा है वहां। ऐसा नियम भारत में क्यों नहीं है? आपको ये प्रश्न भी उठाना चाहिए सरकार से कि भाई आपका बैंक अगर डूब जाता है तो हमें जो है आप 5 लाख तक दे दोगे और बाकी नमस्कार जय सिया राम जिसको बोलते हैं कर लोगे। तो ऐसा क्यों है? आप अमेरिका की तरह पूरा का पूरा यहाँ पर भी ऐसा इंश्योरेंस क्यों नहीं प्रदान करते हैं कि जिससे जितने भी डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने पैसा जमा किया हुआ बैंक में उनका पूरा हर एक नया पैसा सुरक्षित रहे, चाहे आपका करोड़ों हो, लाखों हो, जितना भी हो। ऐसा ही क्यों है कि सिर्फ 5 लाख तक ही आपका सुरक्षित रहेगा, उसके ऊपर में सुरक्षित नहीं रहेगा? अमेरिका में तो ऐसा नहीं है। अमेरिका में तो हर एक व्यक्ति को हर एक नया पैसा मिला है, वहां तो 1 रुपया भी नहीं डूबा है किसी का। लेकिन भारत में अगर डूब जाए तो आपको जो है 5 लाख से ऊपर नहीं मिलने वाला है, डूब जाएगा आपका पैसा। तो पहले तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया आपका दिमाग कि ऐसा सोचना छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि आपके भारत में कोई भी बैंक नहीं डूबेगा। कई डूबे हैं और कई और डूब सकते हैं। सिर्फ एक खबर आपको आएगी कि भाई ऐसा ऐसा है, बैंक डूब गया, जैसे खबर आती ही है
और अमेरिका में डूब गया तो भारत में नहीं डूब सकता, वो भी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मेरा ये कहना है कि आपको ये प्रश्न उठाना है कि जब 5% ही एनपीए होती है बैंक की, तो आपको जो है 5 लाख तक का ही लिमिट क्यों आपको मिलेगा उस टाइम में? क्यों नहीं अमेरिका की तरह पूरा का पूरा आपका पैसा सुरक्षित है? बताइए। जब एनपीए 5% ज्यादा ही ज्यादा होता है भारत में बैंकों का, तो पहला तो आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए दोस्तों। दूसरा, और एक मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी बैंक हैं वो आपसे पैसा लेने के बाद में अपने दिमाग से, अपने खुद के मन मर्जी से जो है वो पैसा बाजार में बांटते हैं, जिसको लोन्स वगैरह में देते हैं और फिर उसके ऊपर में वो ब्याज उठाते हैं। अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे तो पूछ के बैंक दे नहीं रहा है बाजार में किसी को भी लोन वगैरह। और आपको और एक मैं एग्जांपल देता हूं। अभी अदानी मुद्दा आपका आप देख रहे होंगे बड़ा तेज चल रहा है, जिसमें दबाकर जो है अदानी जी को लोन दिया गया और पता नहीं कितने कितने, और अदानी जी और अंबानी जी और इस तरह के जो एक दो जो प्रिय मित्र जिसको कहा जाता है अपने प्रधानमंत्री जी के, उनको दबा के लोन दिया जाता है। ठीक है। और अभी कई लाख करोड़ बाजार में डूबे हैं, कई हजार करोड़ डूब गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, जिसने इन्वेस्ट कर रखा था। एलआईसी कंपनी के डूब गए। तो मेरा पूछना है कि जब आपको पूछ के ये बैंक जो है इन्वेस्ट नहीं करती है, गलत तरीके से इन्वेस्ट करती है, बताइए। मैं और गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। मैं और गहराई में जाऊंगा तो फिर वो बहुत ज्यादा आंकड़ों की बात हो जाएगी। अभी फिलहाल की बात है कि जब अंबानी जी ने 20,000 करोड़ का एफपीओ निकाला था शेयर बाजार में, तो हर एक शेयर जो है 3200 कुछ रुपए का, 3300 रुपए का कुछ निकाला था। ठीक है। जबकि वो शेयर मार्केट के अंदर में उपलब्ध था उस समय 2700 रुपए का शेयर बाजार में। तो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी जो है कूद कूद के कहते हैं कि हम तो 3200 रुपए में, 3300 रुपए में भी इनके शेयर लेंगे। आप बताइए, इस तरह का आम जनता का पैसा ये लेके कहते हैं कि जो चीज 2700 रुपए में उपलब्ध है शेयर बाजार में, उसको न लेके हम 500 रुपया 600 रुपया महंगा एफपीओ के द्वारा लेंगे। अदानी जी का एफपीओ जो है हम उसको हिट बनवाएंगे, हिट करेंगे। तो आम जनता का पैसा ये मन मर्जी से, और अदानी जी को और प्रधानमंत्री के मित्रों का जो है वो एफपीओ हिट करवाने में लग जाते हैं, उनको लोन देने में लग जाते हैं। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आपका पैसा ये सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और इसी तरह यस बैंक का भी हुआ था केस, जब यस बैंक ने के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन वगैरह ने गलत तरीके से जो है आम जनता का पैसा दे दिया था अपने कई मित्र दोस्तों को, जिसकी वजह से यस बैंक डूबा था। वही हरकतें जो है खुलेआम आज भी स्टेट बैंक में हो रही है, एलआईसी में हो रही है। हाँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ये बैंक डूब जाएंगे, आपका ही पैसा लेके ये गलत जगह लगा देंगे और आपको डुबा देंगे, आप बैंक को डुबा देंगे। ठीक है। तो इसमें तो आपकी गलती होती नहीं है। तो जब आपकी गलती नहीं होती है, लेकिन अगर बैंक डूबेगा तो आपको मिलेगा क्या? अगर आपका 5 लाख जमा होगा तो 5 लाख मिल जाएगा। अगर 5 लाख के ऊपर में 10 लाख हो या करोड़, कितने की भी आपके मेहनत की कमाई कि किया हुआ धन आपके रुपए के रूप में बैंक में रखा हुआ हो, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैंने बहुत लोगों को रोते हुए देखा हुआ है। पीएमसी बैंक जब डूबा था, मैंने बहुत लोगों को बहुत दर्दनाक तरीके से रोते हुए, बिलखते हुए देखा है जब यस बैंक के साथ में इस तरह का हुआ था। जब आपकी कड़ी कमाई की हुई, मेहनत की कमाई किया हुआ जो पैसा है, धन है, मेहनत की आपकी कमाई होती है, जो जिसमें आपकी गलती भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो अगर इस बैंक में बैठे हुए जो लोग हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है आपके पैसे से, और वो गलत तरीके से डुबा देते हैं, लेकिन वो आपके सिर पे मर जाता है, तो कितनी तकलीफ और कितना दुख होता है दोस्तों। वो आपने अगर मेरी तरह देखा होता उन लोगों को, तो आपको मेरी बात समझ में आती। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा प्रश्न आपको ये करना चाहिए, ये बैंक्स और जितनी भी एलआईसी ये सब कंपनीज हैं, कि आप जो है गलत तरीके से क्यों दिए जा रहे हैं इस अदानी
जैसे लोगों को, जहाँ पे पता है कि बहुत ज्यादा गड़बड़ ज्यादा चल रहा है, जिनके ऊपर में अभी जांच बैठ बैठ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हुए हैं, एक कमेटी बैठी हुई है और जांच की मांग कर रही है पार्लियामेंट में जितने मेंबर्स हैं मिलकर। ठीक है, तो आप उन लोगों में पैसा क्यों डुबाए जा रहे हैं? अगर मैं ये कहता हूं, लाखों 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 करोड़ों रुपए अगर इस तरह के एक ही समूह में, एक दो समूह में अगर लगाए जाएं और वो समूह जो है हाथ खड़े कर दे, तो क्या ये बैंक डूबेंगे? नहीं, बिल्कुल 100% जो है डूबेंगे। उस समय भी हाथ खड़े हो जाएंगे और आपका जो पैसा है वो आपने कहीं गलत तरीके से लगाया भी नहीं है, तो जो है टोपी आपके सिर पे पहना दी जाएगी, जबकि आपकी कोई गलती नहीं होगी उसमें। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको ये प्रश्न करना चाहिए कि इस तरह से जो है गलत इन्वेस्टमेंट आप क्यों कर रहे हो हमारे पैसे से? तीसरी बात यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो चेयरमैन है उसको 3 महीने के लिए और जो है सर्विस बढ़ा दी गई उसकी, कि भाई उसने कहा कि अभी अडानी का जब मसला चल रहा था 10-15 दिन पहले, कि हम तो जी अडानी का ग्रुप को और ज्यादा लोन देंगे। तो इस बात पे क्या आपको नहीं लगता कि आपको आवाज उठानी चाहिए कि भैया बैंक ऑफ बड़ौदा के आप चेयरमैन बन के बैठे हो, आपको पैसे तो बैंक से मिल रहे हैं, तो बैंक कहाँ से पैसे दे रहा है? बैंक तो हमारे जैसे जनता का पैसा जो बैंक में लगा हुआ है, तभी आपको आपकी जॉब की जो पर मंथ की सैलरी जो होती है वो मिल रही है। तो आप इस तरह की बात कैसे कर रहे हैं कि मैं तो पैसा और दूंगा अदानी ग्रुप को? आपकी कैसे हिम्मत हो रही है इस तरह की बात करने की? और आप हैं कौन इस तरह से बोलने वाले? तो क्या आपको नहीं लगता कि ये आवाज आपको उठानी चाहिए? देखिए दोस्तों, बात ये है कि आज भारत के अंदर में बिल्कुल भी फाइनेंशियल सेक्टर जिसको जो मैं जिसका थोड़ी जो जानकारी रखता हूँ, या फाइनेंशियल सेक्टर का मैं बंदा हूँ, फाइनेंशियल रिसर्च वगैरह करता हूँ, और यही मेरा काम भी रहा है, कई कई वर्षों से यही काम में रहा हूँ मैं। तो आप ये समझिए कि सबसे पहली बात ये है, आपका जो फाइनेंस है, जहां आपने बैंकों पे विश्वास और सब करके रखा हुआ है, उसके लिए आपको सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए। भारत का फाइनेंशियल सेक्टर जो है बहुत ही बहुत कच्ची हालत में है। इसीलिए आपको बोला गया कि मात्र 5 लाख रुपए ही आपको बैंक डूबा तो मिलेंगे। आपके फाइनेंशियल सेक्टर में जो पैसे आप जमा करते हैं वो बहुत गलत तरीके से इधर उधर लगाए जाते हैं। भारत का फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ही खराब अवस्था में है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आपका स्टॉक एक्सचेंजेस पे ध्यान देता है, कैपिटल मार्केट्स पर, वो कहता रहता है कि भाई हम जांच कर रहे हैं, ये वो जांच कर रहे हैं। बिल्कुल हालत खराब है इनकी, ये कोई जांच वगैरह कुछ करते नहीं है। 2011 में एक जांच का विषय था डीआरआई का, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो कि जांच कर रहा था अदानी ग्रुप पर कुछ ओवर इनवॉइसिंग को लेकर, जिसका 2014 में फिर से नोटिस भेजी गई थी अदानी ग्रुप को कि आप इस पर जवाब दीजिए। लेकिन फिर जैसे ही मित्र काल आया, मोदी जी की सरकार आई, वो मामला कहाँ रफा दफा हुआ डीआरआई का, वो आज तक आपको तो पता ही नहीं, आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि वो ऐसा कुछ मामला भी था, या शायद आप में से कुछ लोग जो ध्यान देते होंगे आपको पता भी होगा। इसी तरह किस तरह से शेयर मार्केट में दाम बढ़ाए गए, अदानी ग्रुप के बाहर से पैसा घुमाकर यहाँ पे जो है पैसा लगाया गया और स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तरीके से दाम बढ़ाया गया सारे के सारे अदानी ग्रुप कंपनीज की, जिसके जांच के लिए बोला जा रहा है, पार्लियामेंट में रोज आवाज उठ रही है, उस पर कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, तो आपका जो भारत के अंदर में फाइनेंशियल सेक्टर है बहुत ही खस्ता हालत में है। यहाँ पे आप बिल्कुल भूल जाइए कि कभी कुछ भी बड़ा जो है जिसको बोलते हैं हाथ खड़ा नहीं हो सकता। बहुत 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 लोग इसमें जो है
पिस जाएंगे, जिंदगियां खराब हो जाएगी, पुश्तें खराब हो जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये मसला जो है बहुत सीरियसली लेना चाहिए और आपको आवाज उठानी चाहिए। मैं जो बात कह रहा हूँ इसकी गहराई को आपको समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन बातों के साथ आज के लिए मेरे ख्याल से मैंने जो वक्तव्य अपना रखा आपको ठीक लगा होगा, पसंद आया होगा। इसी तरह साथ बनाए रखिए और दोस्तों इन बातों को बहुत शेयर करिए जिससे सब लोगों में जागरूकता बढ़े, कोई विचार विमर्श शुरू हो इस बात को लेकर जो मेरे विचार में मैंने आपके सामने रखे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह, सत्यमेव जयते।